बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले चंद लेक्चर से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। न्यूमेरिकल जो इनकम टैक्स का है उसके असल में रूल्स को हम लेके चल रहे हैं। हमने डे फर्स्ट से पहले लेक्चर से जब बात करना स्टार्ट की तो हमने कहा जी इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ज़हन में रखने की जरूरत है कि किसके बाद क्या चीज आएगी। और चलते चलते फिर हम कैपिटल गेन के ऊपर पहुंचे और आज कैपिटल गेन कंप्लीट होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले जरूरी है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डे फर्स्ट से तमाम लेक्चर जो है वो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के देखते चले आए तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर सिर्फ इसी लेक्चर को देखते हैं तो शायद आप ये कहें कि भाई को पढ़ाना नहीं आता। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो डे फर्स्ट से तमाम लेक्चर्स को लेके चलेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर जब बात शुरू की तो हमने कहा जनाब शेयर्स वगैरह ये कैपिटल गेन के अंदर एक शामिल है, एक सिर्फ हिंट के तौर पे मैंने कहा था। फिर हमने जब शेयर्स की बात की तो पहले लेक्चर में कैपिटल गेन के हमने ये कहा कि ऐसे शेयर्स जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हो तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके अगर मुनाफा कमाया हुआ है। दूसरे लेक्चर में हमने कहा अगर प्राइवेट कंपनी के हो तो उसके ऊपर क्या तरीकाकार है। आज जो है हम देखने जा रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को। असल में कैपिटल गेन के अंदर हमने ये देखना होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेच के हमें कितना जो है वो फायदा मिला, कितना मुनाफा कमाया और उसके ऊपर कितना टैक्स। तो हम जो है वो आज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का जो तीसरा हिस्सा है जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी लैंड है, आपकी बिल्डिंग है, कोई दुकान है, मकान है, ये चीजें शामिल हैं जो मूव नहीं हो सकती। तो जनाब हमने जो है वो देखना है कि आज जो है वो इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले देखना हमने ये होगा कि हम जिस घर, प्लॉट, मकान, दुकान को बेच रहे हैं उसको हमने अपने पास कितनी देर रखा खरीदने के बाद। आपने उसको खरीदा और खरीदने के बाद 1 साल से पहले पहले आपने सेल कर दिया। आपने भी खरीदा था, आपने 8 महीने आपने अपने पास रखा उस प्लॉट को या उस दुकान मकान को, आपको एक अच्छा कस्टमर मिल गया और आपने उसको बेच दिया और बेचने पर आपको मिला गेन। गेन कहते हैं फायदा, मुनाफा वगैरह, आपको कुछ फायदा हो गया तो जनाब उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होगा, किस रेट पर आप टैक्स देंगे। तो जनाब वो बताता है होल्डिंग पीरियड इज अप टू 1 ईयर। अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से कम है, 1 साल तक है, तो उस सूरत में आपने जितना भी गेन कमाया होगा उस सारे के सारे गेन के ऊपर जो है वो आपको टैक्स देना होगा। 100% विल बी टैक्सेबल। जितना भी गेन होगा उस सारे गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। अब आपका ये सवाल है सर टैक्स तो लगेगा लेकिन किस रेट के साथ, इसका रेट क्या होगा। तो रेट मेरा बेटा मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा कि किस रेट के ऊपर आपका टैक्स होगा, लेकिन टैक्स 100% गेन के ऊपर होगा। मिसाल सुन लें, आपने अपना प्लॉट लिया हुआ था 10 लाख का, आपने उस प्लॉट को सेल कर दिया 11 लाख का और सेल भी कर दिया 3-4 महीनों के अंदर अंदर, साल से पहले पहले। कितना गेन है? 1 लाख। 1 लाख रुपए मुनाफे के ऊपर आपने टैक्स देना। यहाँ ये जो लिखा ना 100% विल बी टैक्सेबल, इसका ये मतलब नहीं सारे का सारा तुसी जनाब गेन बढ़ा देना गवर्नमेंट वालों जी टैक्स ले लो, नहीं। उस गेन, सारे गेन के ऊपर आपने टैक्स देना है। किस रेट से टैक्स देना है ये हमने एंड में बात करनी है। आगे चलें जी। अगर आपने अपने पास जो घर था, मकान था, उसको 1 साल से ज्यादा रखा, मोर देन 1 ईयर, अप टू 2 ईयर, और 2 साल तक रखा, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, आपने जनाब अपने प्लॉट को अपने पास रखा 1 साल से ज्यादा अरसा और 2 साल तक, और फिर आपने उसको बेचा, और बेचने से आपको जितना भी गेन हुआ, जितना भी आपने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे का 75% के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। उस मुनाफे का जो 75% है ना उस पे टैक्स लगेगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हमारे आने वाले लेक्चर्स में आएगा कि ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाके टैक्स लेते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब सिर्फ सादा सा इसका अभी समझ लें
कि हमने सेपरेट से टैक्स लगाना होता है इसके ऊपर, हमने इसको अपनी टोटल इनकम के अंदर शो नहीं करना होता, क्योंकि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स किसी और रेट से लगता है और जो सेपरेट ब्लॉक का टैक्स होता है वो किसी और रेट से होता है। तो मूव करते हैं जी आगे। तो जनाब हमने दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का प्लॉट था, 11 में बेच दिया, 1 लाख रुपया मुनाफा कमाया, और वो मुनाफा आपने कमाया है, अभी आपको प्लॉट खरीदे हुए 13-14 महीने हुए थे, 2 साल से कम हुआ था और साल से ज्यादा हुआ था। तो अब आपने इस 1 लाख का पहले निकालना है 75%, 1 लाख का 75% 75,000 रुपया आएगा, तो आपने 75,000 के ऊपर टैक्स दे। सर कितना टैक्स देना है वो हमने अभी आगे जाके देखना है कि वो कितना टैक्स है, लेकिन देना 75,000 के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है नहीं देना। ले जी इससे अगला पॉइंट देखें, अगर हमने अपने प्लॉट को अपने पास रखा मोर देन 2 ईयर और अप टू 3 ईयर, 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अरसे तक हमने अपने प्लॉट को अपने पास रखा और उस प्लॉट को बेच दिया और बेचने के ऊपर हमें मिला मुनाफा, तो हमने उस मुनाफे का कितने परसेंट लेना है? 50%। फिर से एग्जांपल की तरफ आ जाए, जनाब 10 लाख का प्लॉट था, 11 में बेचा, 1 लाख रुपया गेन हुआ, उस 1 लाख रुपए गेन के का उस 1 लाख रुपए गेन का कितने परसेंट ले? 50%, और उस 50% के ऊपर टैक्स लगाए। 1 लाख का 50% कितना बनता है? 50,000। तो आप 50,000 के ऊपर जो है वो टैक्स पे करेंगे। कितना पे करेंगे वो भी आगे हमने बात करनी है, रेट की अभी हमने बात करनी है। इसके बाद जनाब आपका चौथा पॉइंट है, अगर हमने अपने पास प्लॉट को रखा मोर देन 3 ईयर और अप टू 4 ईयर, 3 सालों से ज्यादा रखा प्लॉट को अपने पास और 4 साल से कम या 4 साल तक, तो उस सूरत में आपने जितना भी मुनाफा कमाया होगा उस मुनाफे का 25% निकालेंगे और उस 25% के ऊपर जो है वो हम जो है टैक्स पे करेंगे। कि किस रेट से, वो फिर से मैं कह रहा हूं अभी हमने उस पर बात करनी है। तो जनाब 25% जो है मुनाफे का लेके उसके ऊपर हमने टैक्स जो है वो अप्लाई करना है, गेन का 25%। हर किसी को ये बच्चा ना समझे कि जनाब 100% टैक्स ना उस अमाउंट पर 100% टैक्स है, उस अमाउंट का जितना भी हमने लिया होगा उसका जनाब वो 100 लेके उस अमाउंट पर हमने वो रेट अप्लाई करना है। तो रेट की भी बात नहीं हो रही, आगे चलते हैं जी। फिर अगर हमारे पास जो है वो प्लॉट था और प्लॉट को हमने अपने पास रखा मोर देन होल्डिंग पीरियड एक्सीड 4 ईयर, आपने अपने पास प्लॉट को 4 सालों से ज्यादा अरसे तक रखा और 4 सालों से ज्यादा अरसे तक रख के तो फिर आपने उसको बेचा, तो जनाब जितना भी मुनाफा कमाया होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। 4 साल के बाद जी, 4 साल के बाद। भाई मेरे पास प्लॉट था, मैंने उसको खरीदा था 2015 में, मैं अब 2021 में बेच रहा हूं, मैंने उसको 2015 में जितने का खरीदा था 2021 में जितने का बेच रहा हूं, मुझे जितना भी मुनाफा हुआ है उस मुनाफे का कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर कुछ भी जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। ये तो होगी हमारी बात कंप्लीट। अच्छा सर अब जरा बता दें कि ये जो आपने कहा था कि जो हमने गेन लिया होगा, गेन 100% जो गेन है उसका हमने टैक्स लेना था 100% गेन। फर्ज करें यहां पर सर आप कह रहे थे कि हमने कितने पैसे कमाए हैं जी? 1 लाख रुपया जो है वो गेन कमाया है। हमारा जो वो प्रॉपर्टी है वो थी 10 लाख रुपए की, जनाब 10 लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको हमने बेचा है 11 लाख रुपए में, तो हमें जो गेन मिला है वो ये वाला मिला है, 1 लाख रुपया गेन है, 1 लाख रुपया मुनाफा है। तो इस 1 लाख रुपए मुनाफे के ऊपर कितना टैक्स है? तो बेटा उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नोट नंबर 1 के अंदर जनाब उसने हमें रेट बताए हुए हैं, आपकी बुक के अंदर भी ये रेट मौजूद होंगे। मैं आपसे एक तो रेट शेयर करता हूं जनाब। पहला रेट उसमें ये है, कलर चेंज करते हैं ताकि जरा आपको अच्छे से समझ आ जाए और नजर भी आ जाए। जनाब पहला जो है वो है अप टू, आपका गेन है जनाब 50 लाख रुपए से ज्यादा, सॉरी 50 लाख रुपए तक, ज्यादा नहीं, अप टू का मतलब होता है तक। आपका जो गेन है वो है 50 लाख रुपए तक, तो उस सूरत में 2.5% आपका टैक्सेबल होगा। जैसा कि यहां पर हमने लाख रुपए कमाया था ना, क्योंकि साल के अंदर अंदर बेच दिया था, तो उस 1 लाख का कितने परसेंट ले लेंगे?
2.5% वो टैक्सेबल है, 2.5%, वो 2,500 आएगा, वो जनाब 2,500 आपका टैक्सेबल। फिर अगर आपका वो होल्डिंग पीरियड जो है वो जनाब 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम था, तो उस सूरत में भी हमने 1 लाख ही कमाया। उस 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख का हमने कितने परसेंट जनाब 75% पहले निकालना है। 75% निकाला तो वो जवाब आ गया 75,000। इस 75,000 का 2.5% जो है वो हम टैक्स पे करेंगे। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर था और अप टू 3 ईयर था, उस सूरत में उसने कहा था गेन का 50% लेके तो उसको टैक्सेबल बना रहे हैं। तो भाई गेन कितना था 1 लाख, इसका 50% ले तो 50,000, तो हमने 50,000 के ऊपर 2.5% जो है वो अप्लाई करना है। वो जो जवाब आएगा वो टैक्स होगा। फिर अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 4 सालों तक था और 3 साल से ज्यादा था, तो सूरत में गेन का 25%, गेन कितना है 1 लाख, इसका 25% ले 25,000, तो जनाब आपने 25,000 के ऊपर 2.5% लेना है, वो आपका टैक्सेबल होना है। और एंड वाली बात क्या है कि आपका अगर होल्डिंग पीरियड प्रॉपर्टी का आपने अपने पास 4 साल तक प्रॉपर्टी को रखा है और 4 साल के बाद तक रखा है, 4 साल से ज्यादा अरसा तक रखा है, तो 4 साल से जितना ज्यादा अरसा आपने अपने पास रखा उसके ऊपर नथिंग विल बी टैक्सेबल। गेन कितने 1 लाख रुपया और उसके ऊपर टैक्स नथिंग, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बताई पहली बात कि अगर आपका गेन 50 लाख रुपए तक है तो ये रेट है। और सर अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, जनाब 50 लाख रुपए से ज्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, तो उस सूरत में जनाब 5% जो है वो टैक्सेबल होगा। ये आपके बात जो है वो सिर्फ याद रखने वाली है, आपको बुक के अंदर मिल भी जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका गेन जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है और 1.5 करोड़ से कम है, तो फिर 7.5%, गेन का 7.5%, जो मुनाफा कमाया होगा उसका 7.5% आपने टैक्स देना। और अगर आपका जो गेन है, आपका जो मुनाफा है वो जनाब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जितना मर्जी ज्यादा है, तो फिर आपने वो जितना ज्यादा होगा आपका गेन अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर गेन का 10% जो है वो आपने टैक्स देना होगा। हम गरीब लोग हैं, हमारा जो है वो प्रॉफिट है ये 50 लाख से कम ही हुआ करेगा। ठीक है जी, तो आपके घर वाले अगर कभी प्लॉट वगैरह सेल करने लगेंगे तो आपने उनको बता देना है कि 4 साल बाद बेचेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 4 साल से पहले बेच दिया तो जितना गेन होगा फिर आपको उस गेन के ऊपर 2.5% टैक्स देना होगा। और कितना गेन अगर साल के अंदर अंदर बेचा तो सारे गेन के ऊपर, और अगर साल से ज्यादा है तो जो आगे चलते जाएंगे उस लिहाज से हमने इस पे बात करनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज काबिल गौर है जो यहाँ याद रखनी है, वो ये कि कुछ एसेट्स हमारे ऐसे हैं जो अगर हम सेल करेंगे और उनके ऊपर अगर हमें गेन हुआ तो उसमें से कुछ भी हम एडजस्ट नहीं कर सकेंगे लॉस का। क्या मतलब सर? भाई इसने नोट में ये बता दिया हुआ है, कहता है नो लॉस शैल बी सेट ऑफ और एडजस्टेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। कुछ एसेट्स आपको मैं बताने लगा हूं, उन एसेट्स को बेचने पर अगर आपको हुआ मुनाफा और बदले में आपके पास पिछला कोई नुकसान भी पड़ा होगा, तो फिर आप उस नुकसान को इस मुनाफे के बदले एडजस्ट नहीं कर सकते। कैसे जनाब? कौन कौन सा एसेट बेचे? तो एग्जांपल एक तो आपसे शेयर करता हूं। तो पेंटिंग आपने बेची है, बड़ी महंगी किस्म की नायाब किस्म की पेंटिंग, जनाब डॉलरों में सेल होती है, तो पेंटिंग हमने सेल की, वो पेंटिंग सेल करने से हमें मिला मुनाफा, लेकिन हमें पिछले साल पेंटिंग सेल की थी तो उसके ऊपर नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान को आप इस वाली पेंटिंग को सेल करने के बदले एडजस्ट नहीं कर सकते। पिछले साल आपका 50,000 नुकसान था, इस दफा 70,000 मुनाफा हुआ है, तो आप ये कहें नहीं 70 में से 50 पिछला नुकसान माइनस करें बाकी 20 आया 20 के ऊपर टैक्स देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। और स्कल्पचर, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन, मेडलियन, एंटीक, ये वो तमाम चीजें हैं, अगर इनको आपने बेचा और इनके बेचने के ऊपर कमाया मुनाफा
तो उस मुनाफे के बदले अगर आपको कोई ऑलरेडी पहले पास्ट में लॉस हो चुका है तो उस लॉस को हम माइनस नहीं कर सकते। ये हमारा आज का जो है वो काम था। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो इसके ऊपर आने वाली क्लास में बात होगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मुकम्मल है। आप यहाँ तक तमाम रूल्स को अच्छे से लर्न करें ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।